दिक्कत नहीं है। अमित शाह भी काहे पोर्टल खोलवाया, पोर्टल खोलवा तो कहाँ सबको पैसा। जिसको भी लगता है कि यहाँ पर है कि जो गवर्नमेंट है अब पैसा नहीं देगा सहारा का, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है हम बता दें कि 27 दिसंबर को जो है जनता है एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। किसी को तो पैसा नहीं दिया, बचाओ कहते हैं, तभी अब बेटी को क्या करेंगे हम लोग, सो बताइए। हम लोग तो अपने इसमें आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर है बहुत बड़ी जो है यहाँ पर बात है, जिसके थ्रू अभी तक यहाँ पर है जो उम्मीद थी सहारा में पैसा वापस आने की, लेकिन वो उम्मीद अब यहाँ पर जितने भी निवेशक हैं उनका धीरे धीरे टूटते हुए जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो था कि सहारा के जो फाउंडर थे सुब्रत राय, कि उनके थ्रू अब यहाँ पर है हो सकता है पैसा मिल जाए, लेकिन वहाँ पर है जो यहाँ पर उनके भी द्वारा उनका भी निधन हो जाता है। फिर यहाँ पर रही बात है कि अमित शाह जी तो यहाँ पर है जो सहारा का पैसा है नहीं दिलवा पाए, लेकिन यहाँ पर है जो अब यहाँ पर बात है वो सिर्फ मोदी जी पे है कि मोदी जी यहाँ पर हैं, सभी का पैसा है रिफंड करवाएंगे और सभी का पैसा है यहाँ पर दिलवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जनता का सुन सकते से भी अलग जा रहे हैं। बिहार से तो हमसे भी लोग ज़्यादा जा रहे हैं। हम लोग 20 से 25 हज़ार लोग झारखंड से जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि जो मोदी सरकार है वो यहाँ पर है कि जो यहाँ पे जो एक योजना चलाई जा रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कहते हैं जितनी भी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं मोदी सरकार के, वो यही कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो यहाँ पर है जितना भी काफ़ी निवेशकों का यहाँ पे सहारा में है वो पैसा इन्वेस्ट किए थे और उनका भी पैसा डूब गया है। तो ऐसे में यहाँ पर है कि आप लोगों को बता दें कि जो भी गरीब घर की बेटियाँ थीं जिनका भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर है ऐसे में काफ़ी लाखों करोड़ों घरों की जो बेटियाँ हैं वो अभी तक ऐसे ही बैठी हैं, कुंवारी बैठी हैं। तो वो बताओ ये इसमें कहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है कैसे हो पाएगा इसका समाधान। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है जो इस वीडियो में पूरा वीडियो में सिर्फ मोदी जी का ही फ़ोटो यहाँ पे लगाया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर है सिर्फ अब एक मोदी जी ही उम्मीद हैं जिसके थ्रू ही आप लोगों का जो पैसा है यहाँ पे जितना भी निवेशकों का है उनका पैसा मोदी जी ही अब दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है सरकार फिर से बनने के बाद में जो है मोदी जी से ही उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर है जो सिर्फ अब एक ही उपदेश बचा है, जो कि यहाँ पर है कि जो मोदी जी के साथ ही सिर्फ आशा लगी है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ये आशा लगी है कि पैसा मिल सकता है, सिर्फ मोदी जी ही इसका पैसा है जो दिला सकते हैं। और यहाँ पर है आप लोगों को बता दें कि जो यहाँ पर है बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि यहाँ पे सहारा सेवी का जो पैसा है वो वापस किया जाए। और उसके बाद बता दें कि जो यहाँ पर है सबसे ज़्यादा किन किन राज्यों का पैसा फंसा हुआ है, यहाँ पर बता दें कि जो सबसे ज़्यादा है राज्यों में पैसा फंसा हुआ है, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया और उसके बाद में हो गया यूपी। तो यहाँ पर है इसी निवेशकों का यहाँ से पैसा काफ़ी फंसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रहती थी और आज भी यहाँ पर है बेरोजगारी। कफन नसीब नहीं हुआ परिवार के हाथ से, अर्थी नसीब नहीं हुआ परिवार के नाते। अब बेटा और बेटी और दामाद और नाती पोता जितना गरीब आदमी का पैसा खा गया ले गया, इसका चक्रव्यूह था, राजनीतिक था, ये क्या था ये खुद जाने। मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएगा, वो तो मरने के बाद अपनी पिलुआ में न भी जन्म हुआ, पीलियों में नसीब नहीं है, पी भी में भी नहीं, उसका नरकों में इसको जगह नहीं। देख लगते हैं कि गरीबों की बद्दुआ ज़रूर लगती है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है एक गरीब निवेशक हैं जिनने भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर है कि जनता का कैसी बद्दुआ लगी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार इनको है बद्दुआएँ दी जा रही हैं, मरने के बाद भी बद्दुआएँ अभी तक दी जा रही हैं। तो ऐसा समाज में कोई कार्य ना करें जिससे बद्दुआ ऐसे मरने के बाद भी मिले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर है कि अगर पैसा यहाँ पे मिल जाता है अच्छी भांति तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि जो एक भाई साहब है, सहारा परिवार का जो सरगना था सुब्रत राय, ये चंडाल था और इसके अंडर जितना नौकरी करते हैं, इनके अंडर में जितने हैं ये सब छोटे छोटे चंडाल है। ओपी श्रीवास्तव पद में उससे छोटे थे, लेकिन इनका बोली चाली इनका कार्रवाई वो सुब्रत राय से बड़ा चंडाल है।
अब सिर्फ यहाँ पर है जो मोदी जी से ही यहाँ पर है बात की जा सकती है, जो कि यहाँ पर है पैसा रिफंड करवा सकती है, जो कि सरकार के पास ही एक सिर्फ ऐसा उपचार बचा है जो यहाँ पे गरीब निवेशकों का जो पैसा है वो यहाँ पे रिफंड करवा सकती है। कम से कम यहाँ से 4 से 5 महीने हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पे 5,000 रुपये करोड़ की जो बात कही गई थी वह भी अभी 10,000 छोटे भी इन्वेस्टर का भी पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो भी है यहाँ पर उन्होंने एक भी वादा नहीं पूरा किया, सारे वादे झूठे किए थे। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जैसा कि यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जिनका 10,000 से नीचे की राशि है, उनका भी नहीं अभी तक जो है रिटर्न करवा पाए। तो यहाँ पर आगे जनता का आक्रोश सुन सकते हैं, किस प्रकार देखते हैं। क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भुगतान क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घेरा डालो डेरा डालो, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। घेरा डालो डेरा डालो, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम गरीबों को बचा लो, बचा लो, बचा लो। हम गरीबों को बचा लो, बचा लो। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर है कि जनता का आक्रोश आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर सिर्फ यही बात है कि जो आंदोलन होने को बाकी है वह है अब सिर्फ दिल्ली ही जाने के बाद ही आंदोलन होगा, और दिल्ली में ही आंदोलन अब होगा। यहाँ पर है कि जो जनता का आक्रोश है काफ़ी हद तक यहाँ पर है, लाख जनता की भी नहीं है। तो यहाँ पर है कि 4 से 5 महीने बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं मिला है रिफंड। जो कि यहाँ पर है जो इस एक का भी मिलता है तो संतुष्टि हो जाती है कि पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर अभी तक है जो किसी भी जनता के इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट किया है पैसे को, छोटा बड़ा इन्वेस्टर कोई भी हो, तो उसका पैसा नहीं मिला है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि जो अमित शाह जी हैं उन्होंने 18 जुलाई 2023 को इस पोर्टल को लॉन्च करके इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर है जितना भी इन्वेस्टर था उसने अपना क्लेम और दावा जो भी यहाँ पे था इन्वेस्ट किया था और ऐड किया था, और जो भी पैसा लगा था वो लगाया था। उसके बाद में यहाँ पर है अब काफ़ी समस्या यह बन चुकी है कि जितना भी पैसा लगा दिया था उसके बाद में काफ़ी घरों की, लाखों करोड़ों घरों की जो बहन बेटियां हैं वो सिर्फ इस भरोसे बैठी हैं कि जब भी हमारा सहारा का पैसा मिलेगा तब हम उनकी ससुराल की जाएगी, शादी की जाएगी, तब जाके उनको जो है खाना पानी दाना की जो है उनका हो पाएगा। और यहाँ पे करोड़ों बेटियां ऐसी हैं जो अभी तक ऐसी कुंवारी बैठी हैं जिनकी शादी ब्याह के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो यहाँ पर नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे है जो गवर्नमेंट जो भी है सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही गुजारिश की जाएगी कि जो पैसा है वो यहाँ पर है अभी तक यहाँ पर अगर वापस कर देती है सरकार, चुनाव आने से पहले यहाँ पर इन राज्यों में जिनमें बचा हुआ चुनाव है उनमें पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे अगर चुनाव से पहले कुछ है यहाँ पर अगर कर देती है, जो भी कुछ करती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पर है हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है फिर से मोदी जी की सरकार है यहाँ पर आ सकती है, तो कुछ % भरोसा बन जाएगा। अन्यथा यहाँ पर है जो अब की अगर ये बात नहीं होती है कि क्योंकि इस बार है जो सबसे बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट को यहाँ पर जीतने के लिए, जो है मोदी सरकार को जीतने के लिए अगर मुद्दा है तो मानी जाए यहाँ पर है सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह है यहाँ पर सहारा रिफंड। क्योंकि यहाँ पर यूपी और बिहार, झारखंड 3 ही ऐसे राज्य हैं, हालांकि पैसा सभी राज्यों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा 3 हैं, यूपी, बिहार और झारखंड। यहाँ पर इन राज्यों में है सबसे ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्हीं पैसे की वजह से यहाँ पर है जो अगर यहाँ पर है बताया जाए कि बिहार से है जो दिल्ली 13,000 लोग यहाँ पर दिल्ली पहुँचने वाले हैं, ऐसे ही ऐसी संख्याओं में है जो झारखंड से भी दिल्ली पहुँचेंगे। और यहाँ पर है हो सकता है फिर से यहाँ पर आंधी तूफान आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब आंदोलन स्टार्ट हो गया है, जो कि मेन मुद्दा है सहारा का अगर पैसा यहाँ पे मोदी सरकार रिटर्न करने के लिए कुछ करती है, कोशिश करती है और वापस दिलवा देती है, तो यहाँ पे मोदी जी का जो है यहाँ पे फिर से झंडा गड़ सकता है। इसी बात पे यहाँ पर है चर्चा होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी देते हुए बता दें कि जो आप लोगों को अगर यहाँ पे ठीक लगे, जनता को जो ठीक लगे वही यहाँ पे करना चाहिए, किसी के बहकावे या उसके कहने में नहीं आना चाहिए।
जो यहाँ पर है जनता के लिए नहीं खड़ा होगा तो उसके लिए क्या ही खड़े होना। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सहारा से रिलेटेड अपडेट एक रोज़ नई वीडियो के रूप में लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।